भारत स्टार्टअप इंडिया से एंटरप्रेन्योरियल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। ट्रैक्सन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 2025 में 94,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं और अमेरिका ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा बड़ा फंडेड स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और ऐसा क्यों हुआ है, आप ये भी देखिए। ज़ीरोधा ने ट्रेडिंग को आम आदमी की रीच तक पहुंचाया, रेजरपे ने पेमेंट्स को आसान बनाया, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने भूख को इंस्टेंट मिटाना मुमकिन कर दिया, फोन पे, ग्रो, क्रेड ने इन सब ने घर घर तक अपनी पहुंच को बनाया। और बात अगर यूनिकॉर्न लिस्ट की करें तो जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ओला, मीशो, लेंसकार्ट, बायजूस के बाद जैसे कि नए नए पोर्टर्स, फिर फिजिक्स वाला, इन वीडियो, ये सब ये साबित करता है कि भारत अब आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि इनोवेशन हब है। ये क्रांति सिर्फ पैसों की नहीं, ये आत्मविश्वास की है। फंडिंग और आसान नियमों के दम पर आज देश नए नए बिजनेसेस में एंटर कर रहा है और बड़े शहरों से शुरू हुआ ये सफर अब छोटे शहरों में क्रांति बनकर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट रहा है जो कि अब साकार होता दिखाई देता है। स्टार्टअप की सफलता की कहानी कोई एक रात की नहीं बल्कि पूरे दशक की कहानी है। देश को बदलने के लिए भारत की स्टार्टअप कहानी पिछले एक दशक में किसी चमत्कार से कम नहीं रही है। और इस विराट सफलता के पीछे की वजह भी आप जानिए। डिजिटल बुनियादी ढांचा, सस्ते इंटरनेट और यूपीआई के आने से करोड़ों लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ पाए। मोदी सरकार की पहल, स्टार्टअप इंडिया अभियान, टैक्स में छूट और आसान रजिस्ट्रेशन ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, भारतीय स्टार्टअप्स ने स्थानीय समस्याओं जैसे कि लॉजिस्टिक्स, भाषा, पेमेंट का समाधान निकाला। रिवर्स ब्रेन ड्रेन, विदेश में काम करने वाले कई भारतीय युवा वापस भारत लौटकर अपनी कंपनीज को शुरू कर चुके हैं। और इन्हीं सब बातों का नतीजा ये रहा कि आज भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि समाधान देने वाले देश के रूप में जाना जाता है जो दिन रात आगे बढ़ रहा है। भारत के नौजवानों द्वारा बनाई ऐसी 100 से ज्यादा कंपनियां आज भारत के स्टार्टअप कल्चर का परचम लहरा रही है। ये इसलिए हुआ कि भारत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया। भारत हमेशा अपने सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है। ये हमारी इकोनॉमी का एक स्ट्रांग पिलर रहा है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। हमने कंफर्ट से बाहर निकलकर हमने एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ठानी है। भारत में आज स्टार्टअप्स लगभग सभी क्षेत्रों में शुरू हो चुके हैं और पिछले कुछ समय में कृषि, टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, स्मॉल फाइनेंसेस, पर्यटन और शिक्षा, तकनीक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। और इन स्टार्टअप्स ने शहरों और गांव में अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की खाई को पाटने में मदद भी की। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के तमाम मौके उभरे। स्टार्टअप्स एक तरफ जहां पर आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम कर रहा है तो दूसरी तरफ सामाजिक समानता और संतुलित क्षेत्रीय विकास के ड्राइवर के तौर पर भी ये स्टार्टअप्स उभरे हैं। स्टार्टअप भारत की युवा आबादी के लाभ का फायदा भी उठा रहा है और रोजगार के अलावा स्टार्टअप तेजी से बड़े कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ सहयोग कर रहे हैं जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विस्तारशीलता और ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिल रहा है। मेक इन इंडिया एंड क्रिएट इन इंडिया, और इसी उद्देश्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया इसको फ्लाइंग गियर दे रहा है। भारत की स्टार्टअप कहानी केवल मुनाफा कमाने यानी प्रॉफिट मेकिंग या बड़ी कंपनीज बनाने के बारे में नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की भी कहानी है। और दुनिया को भी ये मालूम है कि भारत की सफलता की किताब के अभी कुछ ही पन्ने लिखे गए हैं, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। क्योंकि अब भारत रुकने वाला नहीं, अब भारत इनोवेट करेगा, लीड करेगा और पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। कल तक हम दुनिया की ओर देखते थे और आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। स्टार्टअप्स
नए भारत की नई पहचान है जो ये कहती है स्टार्टअप इंडिया, शाइन इंडिया और अब लीड इंडिया। और यही भारत की ग्रोथ स्टोरी है और सही मायने में भारत की स्टोरी, यानी कि आज की इंडिया स्टोरी।